जय हिंद एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियलिटर्स नेक्स्ट डोर। घर तो आप बिल्डर फ्लोर ढूंढ ही रहे हैं, बहुत ब्रोकर्स के पास भी जाते हैं, लेकिन गेटेड कॉलोनी की सिक्योरिटी मिस कर रहे हैं। तो आज मैं ले आया हूं आपको सुशांत लोक वन के सबसे प्रीमियम गेटेड इलाके में, जिसका नाम है मेपल कम्युनिटी। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं थोड़े टाइम से, तो आपको पता होगा मेपल कम्युनिटी इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट एरियाज़। मेपल कम्युनिटी में हमेशा मैं आपको थोड़े हाई बजट की चीज़ें दिखाता था, जो शायद कभी कभी आपके लिए इनएक्सेसिबल हो जाती थी। लेकिन आज मैं आपको फिर से मेपल कम्युनिटी में ले आया हूँ एक 300 गज पे बने हुए 3 BHK प्लस स्टडी रूम के सेटअप को दिखाने के लिए। 3 बेडरूम है, फुली फर्निश्ड है, गेटेड है और इसके प्राइसेस लाजवाब है। जनरली आपको गेटेड ब्लॉक्स में ऐसे प्राइसेस देखने को नहीं मिलते, बिकॉज द साइजेस इन द गेटेड ब्लॉक्स आर हायर। आज इस ब्लॉक में मैं फिर से आपको एक वैल्यू फॉर मनी डील दिखाने लेके जा रहा हूँ, और ये वैल्यू फॉर मनी डील दिखाने से पहले एक बार मैं आपको इस कॉलोनी के पार्क में लेके चलता हूँ। पता है गुड़गांव में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप दिल्ली वालों को क्या फेस करने को मिलती है कि आप बोलते हो यार दिल्ली वाली हरियाली नहीं है। सो हियर यू आर, मेपल कम्युनिटी, गेटेड, गार्डेड, सिक्योर। और अब मैं टहल रहा हूँ आपके पार्क के अंदर। आज जो मैं आपको घर दिखाने वाला हूँ ना, वो एक 300 गज पे बना हुआ 3 BHK प्लस स्टडी रूम, सर्वेंट रूम, जो मर्जी कह लो, पूजा रूम वाला सेटअप है। और मैं आपको आज पूरा फर्नीचर के समेत ये घर दिखाऊंगा, ताकि आपको कुछ इमेजिन ना करना पड़े। आज थोड़े अलग स्टाइल में आपको घर दिखाएंगे, थोड़े आपसे मेमोरीज़ की बात करेंगे, जो फर्नीचर लगा हुआ है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ये है मेपल कम्युनिटी गाइस, सुशांत लोक वन में बेस्ड। और इससे बढ़िया मेरे हिसाब से सुशांत लोक वन के एरिया में कोई इलाका नहीं है। 300 गज के घर हैं, प्राइसेस बहुत अट्रैक्टिव हैं। चलो अब मिलता हूँ आपको घर के बाहर। पार्क देख लिया, गेट देख लिया, अब देख लो घर का फसाड। पढ़ लो इसका नंबर, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरी तकदीर मेरे से कोई नहीं छीन सकता। ब्रोकर हो तो वीडियो के एंड तक बने रहना, अपने क्लाइंट को दिखा लेना, बेच लेना, हमें दे देना 2 दुआएं। अब सीधे मिलेंगे आपको घर के अंदर। द हाउस इज फर्निश्ड, बिहोल्ड, बिकॉज आई एम गोइंग टू शो यू अ ब्यूटीफुल लेआउट टुडे। तो पुटिंग एन एंड टू द वेट, अब अपने स्टैंडर्ड स्टाइल में मैं आपको घर दिखाता हूँ। सबसे पहले फ्रंट ऑफ द हाउस में नॉर्थ फेसिंग है आपका ड्राइंग रूम। यहाँ आपको मिल जाती है कुछ 300 फुट की जगह, फर्नीचर आप लगा हुआ देख ही सकते हैं। अभी आराम से और समझाऊंगा। फिर आता है आपका पहला बेडरूम। ये 165 फुट का सिर्फ बेडरूम है, उसके बाद ड्रेसर है, फिर वॉशरूम है। फिर आता है आपका पाउडर वॉशरूम। 20 फुट की जगह यहाँ निकाली हुई है, नॉट क्लॉस्ट्रोफोबिक, नथिंग लाइक दोज हाई टेक थिंग्स, बट अ नाइस क्लीन पाउडर वॉशरूम। फिर आ जाता है आपका 130 फुट का किचन। किचन के साथ ही लगी हुई है आपकी डाइनिंग और फैमिली लाउंज की स्पेस। पहले आता है डाइनिंग देख लीजिए, डाइनिंग लगा हुआ है, उसके बाद है फैमिली लाउंज। अब कुछ लोग बोलते हैं कि डाइनिंग घर के सामने नहीं होना चाहिए, बॉस व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। आ जाइए अपने पूजा रूम स्लैश स्टडी के अंदर। पता है गुड़गांव में काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये एक वाहिद ऐसा घर है जो 100% लीगल और कंप्लायंट है। 340 फुट की एरिया आपको यहाँ मिलती है, तो टोटल आपका पब्लिक एरिया किचन मिला के 750 फुट का है। चलिए अपने मास्टर बेडरूम के अंदर। मास्टर बेडरूम एक्चुअली तीसरा है, ये दूसरा बेडरूम है, ये बैक ऑफ द हाउस में है। 180 फुट का ये कमरा है, और फिर 200 फुट का आपका मास्टर बेडरूम है। 3 बेडरूम का लेआउट है, फर्नीचर लगा हुआ है, फर्नीचर के समेत आपको दिलवाएंगे हम ये घर। आपको सिर्फ अपने कपड़े लेके यहाँ आना है। यू गेट योर क्लोथ्स, मूव इन, बूम। सो लेट्स स्टार्ट यू ऑफ फ्रॉम द ड्राइंग एरिया. So like you can see, the drawing area is set up in a way where you have a nice bar space. You can set up your wines, your whiskeys, whatever you like. The owner here is a whiskey fan. That's why you can see some Glenfiddich, some Glenlivet, Ardmore and Johnny Walker Black Label. My favorite is Lagavulin 16, extremely peaty. अब मैंने पीना छोड़ दिया, लेकिन पहले पीता था. Coming back to the drawing room. So कुछ 330 फुट की जगह है। आज के टाइम पे आप जितने भी 300 गज में 4 BHKs बने देखोगे, वहाँ पे ड्राइंग डाइनिंग का सेटअप इतना एलैबोरेट नहीं है। इस घर में एक ये फ़ायदा आपको मिलता है कि ड्राइंग डाइनिंग का सेटअप एलैबोरेट है। रुको एक बार नक्शा खोल के आपके लिए मैं विस्तार से देख लेता हूँ। तो जो हमारी लेंथ है ना इस कमरे की, हमारी लेंथ कुछ पड़ रही है 20 फुट, और सॉरी हमारी लेंथ पड़ रही है 14 फुट, और हमारी विड्थ पड़ रही है 20 फुट। सो इट मेक्स इट अ 340 स्क्वायर यार्ड स्पेस। वोल्टास का एयर कंडीशनर इंस्टॉल्ड है, पंखे लगे हुए हैं, पैनलिंग हुई हुई है। यहाँ सिर्फ एक बड़ा टीवी लाना है और मज़ा उठाना है। अगर हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस का कैप्टन नहीं देखना चाहते, तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए कि रोहित शर्मा शुड बी द कैप्टन। आई एम अ बिग क्रिकेट फैन, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस। अब ड्राइंग डाइनिंग रूम ऐसे सेटअप है, अगर आपको किसी और तरीके से इसका सेटअप करना हो तो मैं आपके लिए फर्नीचर निकलवा भी सकता हूँ, बट फॉर योर कन्वीनियंस आई वुड रिकमेंड दैट यूज इट एज इट इज. इट्स बिन डन अप बाय अ डिजाइनर, थॉट हैज गॉन बिहाइंड इट. तो यहाँ टीवी लग गया, यहाँ बैठक बन गई, ये आपकी कॉफ़ी टेबल की स्पेस भी आ गई. अब इस घर में ना ये आपकी कॉफ़ी टेबल की स्पेस भी आ गई.
इस घर में फ़ायदा ये है कि जब इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था तो इस तरीके से किया गया कि 2 जगह टेलीविजन लग सके। आजकल बहुत सारी फैमिलीज अपने तरीके से रूम्स में टेलीविजन लगाती हैं। आई एम अ बिग फैन ऑफ टेलीविजन इन द पब्लिक एरियाज बिकॉज आई फील इट कीप्स द फैमिलीज टुगेदर। चलो आओ किचन देखो। किचन में मैं हमेशा बोलता हूँ अर्गोनॉमिक्स मेंटेन होने के लिए ट्रायंगुलर सेटअप होना चाहिए। यहाँ आपकी आ गई सिंक, ये आ गया आपका फ्रिज और ये आ गया आपका हॉब एंड चिमनी। तो आपका पूरा ट्रायंगुलर सेटअप है। ट्रायंगुलर सेटअप से क्या होता है, अर्गोनॉमिक्स मेंटेन होती है। अर्गोनॉमिक्स का मतलब होता है किचन में काम करने की आसानी मिल जाती है। काफ के अप्लायंसेज हैं, हॉब चिमनी, माइक्रोवेव ओवन, वर्लपूल का फ्रिज लगा के दिया है। बहुत गर्मी है, आई विश देयर वाज सम कोल्ड वाटर इन इट बट इट इज नॉट देयर अनफॉर्चुनेटली। फल नकली हैं तो कहीं विजिट पे आए तो इनको उठा के खा मत लीजिएगा। जोक्स अपार्ट, 340 फुट का अब आपको ये लाउंज और डाइनिंग स्पेस मिलती है। कुछ लोग इसको सिर्फ डाइनिंग स्पेस बना सकते हैं और यहाँ पार्टीशन दे सकते हैं। कुछ लोग इसको एज इट इज यूज कर सकते हैं। सो देयर इज 340 स्क्वायर फुट ऑफ स्पेस विच यू कैन यूज एडिक्वेटली। ये आपकी टोटल पड़ती है 22 फुट 23 फुट लेंथ में और 11 फुट चौड़ाई में। तो 23/11 का साइज है। इटालियन मार्बल लगा हुआ है, पैनलिंग हर जगह हो रखी है। फिर वोल्टास का एक और एसी यहाँ लगा हुआ है, 2 एसी आपको मैंने दिखा दिए हैं। लाइटिंग वाइटिंग सब हो रखी है। अब जो सिख फैमिलीज हैं, जो स्पिरिचुअल फैमिलीज हैं, जो मेडिटेटिव फैमिलीज हैं, दिस कैन बी योर मेडिटेटिव स्पेस गाइज। यहाँ पे आप ईस्ट, ये आपका इधर, हाँ इधर आप नॉर्थ फेसिंग अपने मंदिर की स्थापना कीजिए, गुरु घर बनाइए, मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस कीजिए, जो मर्जी करिए, साउंड थेरेपी करिए, बहुत कुछ करते हैं आजकल लोग। तो ये आपके लिए एक एडिशनल पूजा स्पेस बन जाएगी। आपको मैंने पब्लिक एरियाज दिखा दिए हैं, इसको आप स्टडी बना सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ बेडरूम, और सबसे पहले लेके चलूंगा सबसे बड़े बेडरूम के अंदर। डेड स्पेस थी, बिल्डर ने क्या किया, यहाँ कबर्ड बना दिया। देखो, दिस इज कॉल्ड स्मार्ट एग्जीक्यूशन, राइट। डेड स्पेस कबर्ड, अभी फर्निश कर रहे हैं तो इसलिए सामान लगा हुआ है, आपको ऐसा ना लगे कि कोई रह रहा है यहाँ पे। आ जाइए अपने कमरे के अंदर। ओपन्स अप इनटू द बैल्कनी। तो ज़रा मैं एक बार पर्दे खोल देता हूँ ताकि आपको लाइट का पता लग जाए कि कैसे आ रही है। ये देखिए, ओपन्स अप इनटू द बैल्कनी, अच्छी धूप आ रही है। 4 फुट की बैल्कनी है, एक्सक्लूसिव बैल्कनी है आपके इस कमरे के लिए। हर कमरे के लिए एक्सक्लूसिव बैल्कनी है ताकि प्राइवेसी मेंटेन्ड हो। बिस्तर लगा हुआ है, हेडबोर्ड लगा हुआ है, हेडबोर्ड पे वेलवेट का काम हुआ है। बिस्तर गद्दा थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, मैं नंदा साहब को बोलूँगा चेंज कराएंगे। वॉशरूम इसका कुछ 30 फुट का है, जाके वॉशरूम देखिए, नथिंग टू फैंसी। कमरे की, इस कमरे की डायमेंशन आपको मैं भी बता देता हूँ। कमरे की डायमेंशन आपकी है 13.5 बाय 13 की। तो आपका 169-170 स्क्वायर फीट का ये कमरा है। बाथरूम आपका वेट एंड ड्राई एरिया सेपरेट है, कबर्ड आपके लिए बाहर है। अब आइए दूसरे कमरे के अंदर। जो दूसरा कमरा है ये है 180 फुट का सिर्फ कमरा। इसमें सेपरेट वॉक इन वार्डरोब है और उसके बाद वॉशरूम है। इसको आप अपना मास्टर बेडरूम भी कह सकते हैं। टीवी के लिए पैनलिंग हुई हुई है, बिस्तर लगे हुए हैं, सेटीज लगी हुई हैं। अगेन इसकी भी एक सेपरेट इंडिविजुअल बैल्कनी है। ये मुझे इस घर के बारे में बहुत पसंद है कि इस घर में हर जगह सेपरेट इंडिविजुअल बैल्कनीज हैं। ये देखिए, आप आ गए, ये आप अपनी बैल्कनी में आ गए और दोनों कमरों के पास इंडिविजुअल बैल्कनीज हैं। आप उसको कवर कर सकते हैं, आप उसके बीच में सेग्रीगेशन लगा सकते हैं। 4.5-5 फुट की बैल्कनी की स्पेस है, तो एडिक्वेट है बैठने के लिए। काम हुआ है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। इंटीरियर्स कराने हो अपने आप तो वो आपकी मर्जी है। वॉक इन वार्डरोब अंदर है। बाथरूम के अंदर इतना फैंसी पंखा लगा हुआ है, जैगुआर के सैनिटरी वेयर है। रेन शावर अंदर लगा हुआ है, ओरिएंट इलेक्ट्रिक का एग्जॉस्ट है। द WCs एंड एवरीथिंग एल्स इज बाय जैगुआर। वो गाना आपने सुना ही होगा पंजाब वाले हो कि बेबी कहती पहला मैनू जैगुआर ले दो, और व्हाटएवर इट वाज, सॉरी आई फॉरगॉट द लिरिक्स। अब चलते हैं आपके तीसरे कमरे के अंदर। तीसरा कमरा है फ्रंट ऑफ द हाउस में। हर कमरे के साथ बैल्कनी है, जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ये कमरा है 180 फुट का, 180 फुट का ये कमरा। ये देखिए इसके नज़ारे, ये देखिए सामने प्लॉट आएगा, ये मत सोचिएगा खाली जगह है। और आइए अपनी बैल्कनी के एक बार निहार लीजिए। बैल्कनी आपकी 6 फुट की है यहाँ पे, तो एडिक्वेट जगह मिलेगी बैठने के लिए। कमरे को देखिए, वैनिटी काउंटर अंदर बनाया हुआ है, वॉक इन वार्डरोब्स हैं, सारा कुछ आपको इस घर के साथ मिलेगा।
जो आप देख रहे हैं थोड़ी बहुत ट्वीक्स आप करा सकते हैं। घर मैंने आपको दिखा दिया है। स्टार्टिंग प्राइस एट 3.85 CR, टॉप फ्लोर टेरेस आस्किंग प्राइस एट 4.25 CR, नंबर नीचे दे रखा है। घर की डिस्क्रिप्शंस मैंने बता दी हैं, प्राइसेस बता दिए हैं। दिस इज चेतन कौशल, वांटिंग टू गिव यू अ स्मॉल रिकैप ऑफ दिस एरिया। When you come to Maple community, you will be in the heart of Gurgaon. सुशांत लोक वन में बसी है मेपल कम्युनिटी। मेट्रो स्टेशन से 100 मीटर दूर, गलेरिया मार्केट से 500 मीटर दूर और इफ्को चौक से केवल 300 मीटर दूर है। आप दिल्ली के पास तो रहेंगे ही, ब्लू लाइन, येलो लाइन, सबसे आपकी कनेक्टिविटी भी हमारी मेट्रो रेल बना के रखेगी। साथ ही साथ गलेरिया के सारे हैपनिंग हॉटस्पॉट्स पे भी आपकी सबसे पहली एक्सेस रहेगी। तो जी हाँ, ये मेपल कम्युनिटी का घर बहुत दिन बचने नहीं वाला। जल्दी से इसको देखने आ जाइए। दिस इज चेतन कौशल सिंह। जय हिंद फॉर टुडे।